बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोगा इमरान सीरीज। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। थ्रेसिया के हाथ पुष्ट पर बांधे थे, लेकिन वो इस तरह चल रही थी जैसे अपनी खुशी से हाथ बनवाए हों। पेशानी पर शिकन तक नहीं थी और चेहरे पर नजर आने वाली ताजगी का क्या पूछना। बस ऐसा ही मालूम होता था जैसे अभी अभी किसी मसरूर और शादा महफिल से उठी हो। रास्ते के बारे में इमरान ने जरा बराबर तशवीश जाहिर नहीं की थी, बस नाक की सीध ही में चल पड़ा था। सफदर एक बार फिर उलझन में पड़ गया था, लेकिन इसे इमरान से पूछा नहीं कि इस अंधाधुंध सफर का अंजाम क्या होगा। जरूरी नहीं था कि थ्रेसिया की मंजिल भी इसी जानिब होती जिधर अब इनके कदम उठ रहे थे। जोसेफ थ्रेसिया के पीछे चल रहा था और इसके हाथ में नेज़ा था। कुछ ही देर पहले इसने इमरान से कहा था कि वो थ्रेसिया की तरफ से मुतमईन रहे। अगर इसने जंगलियों को देखकर इनसे कुछ कहने की कोशिश की तो वो इस तरह इसकी पुश्त पर नेज़ा मारेगा कि अन्नी दूसरी तरफ निकल जाएगी। कभी कभी वो बड़बड़ाने लगता, थ्रेसिया को बुरा भला कहता, मगर इसलिए नहीं कि वो इन्हें जहन्नुम में लेकर जा रही थी, बल्कि इसकी वजह थ्रेसिया का वो हुक्म था जिसके तहत इसकी हदूद में शराब नहीं दाखिल होने पाती थी। वो कह रहा था, मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम इसी दुनिया की मखलूक हो, वरना चुड़ैलें इतनी वाहियात नहीं होती कि शराब ना पीने दें। अगर मुझे आज सुबह शिपलाली ना मिल जाती तो मैं कब्र में पहुंच ही जाता, जोसेफ ने कहा था। थ्रेसिया ने बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुराकर अफसोस जाहिर किया था और कहा था कि वो मंजिल मकसूद पर पहुंचकर इसके लिए आला किस्म की शराब मुहैया करेगी। जोसेफ मौज में आ गया और थ्रेसिया इससे मोनिका के मुतालिक पूछने लगी। सवाल कुछ इस अंदाज का था कि जवाब इसका और इमरान का ताल्लुक जाहिर कर दे। अरे वो, जोसेफ ने बुरा समूह बनाकर कहा, वो भी इन्हीं औरतों में से है जो मेरे पागल बॉस पर आशिक होकर अपनी हालत तबाह कर लेती हैं। वो खुद इसमें दिलचस्पी नहीं लेता? थ्रेसिया ने पूछा। बॉस और किसी औरत में दिलचस्पी लेगा? हाँ हाँ, मैंने सुना है वो अपने बाप से महज इसलिए खफा रहता है कि इसने इसकी माँ से शादी क्यों की थी, खुद अपने ही पेट से इसे क्यों नहीं पैदा किया था। जोसेफ ने कहा। तुम इसके मुलाजिम हो? थ्रेसिया ने पूछा। वो मेरा बाप है, मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि काश उसके पेट से पैदा होता, जोसेफ ने कहा। दूसरी तरफ इमरान जो सबसे पीछे चल रहा था सफदर से बोला, जोसेफ बड़ा अच्छा जा रहा है। हाँ, मेरा ख्याल है कि इसे शिपलाली मिल गई है, सफदर ने कहा। नहीं, ये बात नहीं। जानते हो मैंने रस्सी कैसे तोड़ डाली थी? इमरान ने कहा। रस्सी तोड़ाना मुहावरा है इमरान साहब, सफदर बोला। खैर वही सही, अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस मुहावरे को अमली जामा पहनाओ। हाँ, तो कभी कभी मेरे स्ट्रेचर के साथ साथ भी चलने लगता था। इसके कदम लुढ़खुड़ाते और वो स्ट्रेचर की पट्टी पर हाथ रख देता था। इसकी उंगलियों में एक रेजर ब्लेड दबा हुआ था। बस वो इसी तरह रस्सी को कमज़ोर करता चला गया और जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने खुद को आज़ाद करा लिया। वरना क्या तुम मुझे हरकुलेस का पट्टा समझते हो? ये रस्सी तो हाथी सलमा की अब्बा जान भी ना टूटती, इमरान ने कहा। तब तो वाकई अच्छा जा रहा है। ओहो, मैं इस वाक़े को भूल गया, इसने तो मेरी भी मदद की थी। वो मौका ऐसा था कि थ्रेसिया भी दुनिया माफिया से बेखबर हो गई थी, लेकिन जोसेफ मेरी रस्सी खोल रहा था। इससे ये हिमाकत भी सरजद हो सकती थी कि खुद भी स्ट्रेचर की दूसरी पट्टी खींचकर भिड़ जाता। आहा, ठहरिए, आपने ये नहीं बताया कि इस बेचारे का हश्र क्या हुआ जो आपको गार में मिला था? सफदर ने पूछा। वो इन दोनों में से एक ही गोली का निशाना बन गया था जिन्हें मैं गार ही में कैद कराया हूँ। वाकई अगर वो ना मिलता तो शायद मैं गार ही में सर टकराता रह जाता, ना वो असा हाथ लगता और ना मैं यहाँ तक पहुँच सकता। ये असवी सदी की हैरत अंगेज ईजाद है। वो गोलियाँ याद है ना तुम्हें, जो जंगलियों पर ज़ाया हुई थी? इसका बायस वही असा था। झाड़ियों में छुपे हुए स्वेत फार्म आदमी ने इसका रुख इसी दरख्त की तरफ कर रखा था, लिहाजा गोलियां जंगलियों तक पहुंचने से पहले दरख्त की तरफ मुड़ जाती थी। इस असर से कई काम लिए जा सकते हैं। हो सकता है इसमें कई छोटा सा ट्रांसमीटर भी फिट हो, क्योंकि थ्रेसिया ने बड़े वसूख से कहा था कि बोगा को मेरी हलकात की इत्तला हो गई होगी, मगर इन दोनों ने मुझे ट्रांसमीटर के मुतालिक कुछ नहीं बताया था जिन्हें मैं गार में कैद कर आया हूँ, इमरान ने कहा। अगर बोगा को इत्तला हो गई होगी तो फिर आपके इस इत्मीनान को क्या कहा जाए? सफदर ने कहा। पागलपन के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, इमरान से हिलाकर बोला। तो गोया हम सब खुदकुशी करने वाले हैं? सफदर ने पूछा। इमरान कुछ ना बोला। काफिला चलता रहा। मोनिका सबसे आगे डेजी की कुर्सी के साथ साथ चल रही थी। असर डेजी के हाथ में था। यकबैग करीब ही से जंगलियों के नारे की आवाज़ आई और हाम के साथियों के कदम लुढ़खुड़ाने लगे। इमरान ने उन्हें ललकारा और फिर वो झपट कर थ्रेसिया के पास जा पहुंचा। तुम मुतमईन रहो, थ्रेसिया ने मुस्कुराकर कहा। मैं अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी ना निकालूंगी। तुम अक्सर मुझे मुतहैयर कर देती हो, इमरान ने कहा। ये ना समझो कि इसमें किसी किस्म की कोई चाल है, थ्रेसिया ने ठंडी सांस लेकर कहा।
मेरा हाथ तुम पर कभी ना उठ सकेगा। अगर चाहती तो तुम्हें इबादत खाने ही में ख़त्म कर देती। थ्रेसिया बोली। अगर खुद हाथ नहीं उठा सकती तो किसी दूसरे से कत्ल करा दो, इमरान बोला। दफतन मोनिका चीखी, ए हटो इस औरत के पास से। खुदा की कसम, इस कुतिया को हरगिज जिंदा न छोड़ूंगी, थ्रेसिया दांत पीसकर बोली। कब से जानते हो इसे? मैं तो अब भी नहीं जानता, इमरान ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा। मगर ये मेरे बाप के दादा तक को जान बैठी है, इमरान ने कहा। देखूंगी उसे मैं, और कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने अभी से मुंह लगाया तो अपने हक में भी मुझे भी बुरा ही समझना, थ्रेसिया ने कहा। अरे बाप रे, लो वो कलूटे भी आ पहुंचे, इमरान ने कहा। जंगलियों का गौल यकबैक सामने आ गया था। काफिले को रुक जाना पड़ा। पुजारन की कुर्सी आगे ही थी। उन्होंने नेज़े हिला हिलाकर नारे लगाए और कुर्सी के गिर्द नाचने लगे। ये ठीक है, इमरान बड़बड़ाया। अगर मैं इस हाल में भी महज इशारा कर दूं तो तुम लोगों की हड्डियों तक का पता ना चलेगा, थ्रेसिया ने कहा। ये देख लो, स्ट्रेचर की पट्टी अभी मेरे हाथ में ही है, इमरान ने लापरवाही से कहा। मैं तुम्हारे इस कमाल की भी मोतरफ हूँ। काश तुम हमारे साथ होते, इमरान। जीरो लैंड जन्नत है, थ्रेसिया ने कहा। भला जन्नत में शैतान का गुजर कहाँ, इमरान बोला। अब जंगलियों ने काफिले के साथ दो रोया चलना शुरू कर दिया था। इमरान ने हंसकर कहा, देखा, मैं ना कहता था कि वो इसे मौजज़ा ही समझेंगे, मगर इन्हें कम से कम मुझसे तो उलझना ही चाहिए था, इमरान बोला। जब पुजारन ही ने माफ़ कर दिया तो वो क्या कर सकेंगे, थ्रेसिया मुस्कुराई। ए, तुम नहीं हटे वहाँ से, मोनिका ने फिर हाँक लगाई। ठहरो कुतिया, अभी बताती हूँ तुम्हें, थ्रेसिया आहिस्ता से बड़बड़ाई। इमरान ने कहा, मोनिका, क्या तुम्हें खतरे का एहसास नहीं है? खामोशी से चलो। मुझे इसके अलावा और किसी खतरे का एहसास नहीं है कि वो तुम्हें जिंदा दफन कर देने की फिक्र में है, मोनिका ने जवाब दिया। मैं कहता हूँ खामोश रहो, इमरान गुर्राया। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने कभी ऐसे लहजे में मुझसे गुफ्तगू नहीं की, मोनिका ने कहा। अब करेगा, थ्रेसिया हंस पड़ी, क्योंकि ये मेरी ही तलाश में यहाँ आया है। हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, थ्रेसिया ने कहा। क्यों, क्या ये सच है? मोनिका इमरान की तरफ दौड़ पड़ी। थ्रेसिया रुक गई। इसके हाथ आज़ाद नहीं थे, लेकिन तेवर से यही जाहिर हो रहा था कि इस हाल में भी लड़ ही जाएगी। काफिला गुजरता रहा। मोनिका दूसरों के दरमियान से राह बनाती हुई झपटती चली आ रही थी। थ्रेसिया के साथ इमरान को भी रुक जाना पड़ा। जंगली समझे शायद वो भागने की फिक्र में है, इसलिए इनमें से कुछ नेज़े ताने हुए इनकी तरफ बढ़ने लगे। जोसेफ ने इनसे कुछ कहा, लेकिन वो बदस्तूर बढ़ते ही रहे। ये एक ऊंची सी चट्टान थी जिस पर ये लोग रुके थे। जैसे ही मोनिका करीब आई, थ्रेसिया ने तेजी से झुककर इसके सीने पर टक्कर मारी। ये इतने गैर मुतवक्का तौर पर हुआ था कि इमरान भी मुदाखलत ना कर सका। मोनिका शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। वो लुढ़खुड़ाती हुई चट्टान के सिरे तक चली गई। ओह, इमरान चीख पड़ा। चट्टान के सिरे पर मोनिका कदम जमाने में नाकाम रही थी। फिर अंजाम क्या होता? बड़ी दिलदोज चीख थी। जंगली भी सिरे से की जानिब छपटे थे। मोनिका सैकड़ों फीट गहराई में जाती नजर आई थी, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो दोबारा उठने की कोशिश कर रही हो। इमरान इसकी परवाह किए बगैर खुद इसका क्या हशर होगा नशेब में दौड़ने लगा। इसके अलावा शायद ही कोई इसकी जुर्रत कर सकता था। मोनिका, मोनिका, वो चीख रहा था। इससे होशियार, खुदा हाफिज। ये अल्फाज नहीं बल्कि चीखें थीं, मोनिका की आखिरी चीखें। और फिर इसका जिस्म साकित हो गया था। डेजी बुरी तरह बदहवास हो गई थी। अगर सफदर ने हाजिर दिमागी से काम ना लिया होता तो बड़ी अबतरी फैल जाती। शायद डेजी भी ऐसा फेंक कर चीखती हुई किसी तरफ को निकल भागती। दूसरी तरफ हामदांत पीसता हुआ थ्रेसिया की तरफ बढ़ा था। शायद इरादा यही था कि इसका गला घोंटे, लेकिन जोसेफ नेज़ा उठाकर बोला, वहीं ठहरो, बॉस के हुक्म के खिलाफ तुम एक कदम ही ना उठा सकोगे, जोसेफ ने कहा। तो क्या वो इसे माफ कर देगा? हाम ढाड़ा। मैं नहीं जानता कि वो क्या करेगा, तुम दूर ही रहो, जोसेफ ने कहा। थ्रेसिया खामोश खड़ी थी, लेकिन इसके चेहरे पर ना तो पशेमानी के आसार थे और न सरसिंगी के। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इससे कोई गैर मामूली हरकत सरजद ही ना हुई हो। इमरान थोड़ी देर बाद कुछ जंगलियों के नरगे में वापस आया। इसका चेहरा सुता हुआ था। यकबैक वो थ्रेसिया से बोला, तुम्हारा अंजाम बड़ा भयानक होगा। इस औरत के लिए? थ्रेसिया आंखें निकालकर गुर्राई। नहीं, ऐसे ही हजारों जीरो इंसानों के लिए जिन्हें तुम्हारे हाथों तबाही नसीब हुई है, इमरान ने कहा। थ्रेसिया ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और दूसरी तरफ मुड़ गई। क्या इसकी लाश यूं ही पड़ी रहेगी बॉस? जोसेफ ने भर्राई हुई आवाज में कहा। यहाँ इसके अलावा और क्या हो सकता है? मैं इसे एक गड्ढे में छोड़ आया हूँ, इमरान ने कहा और तेजी से कदम बढ़ाता हुआ डेजी के करीब पहुंच गया। डरना मत, इसने आहिस्ता से कहा। तुम्हारी हिफाजत की जाएगी, मैं साथ ही चल रहा हूँ। शाम होते होते काफिला वहां जा पहुंचा जहां जंगलियों के आगे बढ़ने की हद खत्म हुई थी।
ये वही पहाड़ था जिसकी चोटी दूर से किसी मगरमच्छ का फैला हुआ दहाना मालूम होती थी। जंगलियों ने नारे लगाए और फिर पुजारन की कुर्सी के गिर्द नाचने लगे। थ्रेसिया इमरान के करीब ही खड़ी मुस्कुराती रही। उसने कहा, अब बताओ, यहाँ से तो जंगली तुम्हारी रहनुमाई ना कर सकेंगे। रहनुमाई की जरूरत ही नहीं, मैं दीदा और दानिस्ता मौत के मुंह में आकूदा हूँ, इमरान ने कहा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जीरोलैंड में तुम्हें खुशामदीद कह सकता है, थ्रेसिया ने कहा। मैं भी देर से यही सोच रहा हूँ, इमरान बोला। मगर मक्कारी नहीं चलेगी, थ्रेसिया ने कहा। हाँ, अब तो वाकई नहीं चलेगी। इस सिलसिले में खामोशी ही इख्तियार कर लो तो बेहतर है। मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकोगे, थ्रेसिया बोली। फिर तुम्हें किस तरह मुतमईन किया जा सकता है, इमरान ने पूछा। मेरे हो जाओ, सिर्फ मेरे, वो इसके करीब खिसकती हुई जज्बाती अंदाज में बोली। अरे बाप रे, इमरान खौफजदा अंदाज में पीछे हट गया। मैं तुम्हें मार डालूंगी जैसे उसे मार डाला है, थ्रेसिया ने कहा। तो बताओ ना कि कोई किसी का कैसे हो जाता है। ये साइंस मेरी समझ में कभी नहीं आई, इमरान ने कहा। मेरा मज़ा का मत उड़ाओ, थ्रेसिया ने खिसियाने से अंदाज में फिर कहा। फिर गुस्सीली आवाज़ में बोली, इससे कहो कि कुर्सी से नीचे उतर आए, कुर्सी यहीं रहेगी और ये जंगली यहीं मेरी वापसी के मुंतज़िर भी रहेंगे, थ्रेसिया ने कहा। यकबैक हाम आगे बढ़कर बोला, हम कहीं भी ना जाएंगे, तुम पागल हो गए हो। आहा, तो क्या दफीने हासिल के बगैर ही वापस चले जाओगे, इमरान ने तल्ख लहजे में कहा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे यहाँ से कोई नहीं लेकर जा सकता, हाम बोला। कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, हाम के दूसरे साथी चीखने लगे। ये पागलपन है कि हम किसी कैदी के कैदी बने, हाम ने कहा। ओह, तो तुम मुझे कैदी समझते हो, हालांकि इस वक्त भी आने वाहिद में तुम सबों का खात्मा कर सकती हूँ, थ्रेसिया ने कहा। हाम, अकल के नाखून लो, सफदर बोला। इसके अलावा और कोई चारा नहीं, दूसरी सूरत में एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरना पड़ेगा। तुम नहीं जानते यहाँ इन लोगों ने इसी तरह मौजूद दुनिया के लोगों की बस्तियाँ बनाई हैं। जो इस पर आमादा नहीं होते वो इसी आदमी की तरह भटकते फिरते हैं जिसे साहिल पर मोरन के साथियों ने मार डाला था, सफदर ने कहा। हाम खामोश हो गया। सफदर ने यह सब कुछ बुलंद आवाज में कहा था ताकि दूसरे भी सुन सकें। फिर वो आपस में सरगोशियां करने लगे। सफदर या इमरान को मुखातिब करके किसी ने कुछ भी ना कहा। डेजी इमरान की हिदायत पर कुर्सी से उतर आई थी। थ्रेसिया ने कहा, अब हमें कुछ दूर पहाड़ पर चढ़ना होगा। मैं नहीं समझती कि ये लड़की ऊपर जा सकेगी। फिर क्या ख्याल है, इमरान ने पूछा। ये ढोंग अब खत्म कर दो, मैं नहीं चाहती कि फौरन ही तुम पर कोई मुसीबत नाजिल हो जाए, थ्रेसिया ने कहा। क्या इन जंगलियों की मौजूदगी ही में, इमरान ने हैरत जाहिर की। नहीं, ऊपर चलकर तुम बोगा की कुव्वत से नहीं टकरा सकोगे, फिर ख्वामख्वा मौत के मुंह में कूद पड़ने का क्या फायदा, थ्रेसिया ने कहा। कुछ देर बाद वो सब चढ़ाई पर नजर आए। जंगली नीचे ही रह गए थे। इनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। बड़ा लंबा फ्रॉड फैलाया है तुम लोगों ने, इमरान बोला। हम सारी दुनिया में हस्बे ज़रूरत मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं, थ्रेसिया ने कहा। जोसेफ शिपलाली की पत्तियां चबा चबा कर चूस रहा था। इसने मुंह चलाते हुए कहा, मगर मैंने दुनिया के किसी हिस्से में कोई ऐसा निज़ाम नहीं देखा जहाँ शराब पर तो पाबंदी हो लेकिन ताड़ी हलाल समझी जाए। क्या इसमें नशा नहीं होता, जोसेफ ने कहा। ओह, तुमने दरख्तों पर हांडियाँ लटकी देखी होंगी, मगर वो पीने के लिए नहीं होती, वो तो उसमें चावल उबालते हैं, थ्रेसिया ने कहा। ताड़ी के चावल, जोसेफ होंठ चाटने लगा। सफदर मोनिका के लिए मगमूम था। वो इसे कभी अच्छी नहीं लगी थी। इसके खिलाफ वो अमूमन शदीद जिलाहट और नफरत में मुब्तला रहता था, लेकिन इसकी अचानक मौत उसे गरां गुजरी थी। अगर वो इमरान की जगह होता तो यकीनी तौर पर थ्रेसिया की गर्दन मरोड़ कर रख देता, लेकिन इमरान मालूम नहीं क्या सोच रहा था। इसने इस वक्त तो इसके चेहरे पर गहरे तासुफ के आसार देखे थे जब वो मोनिका की लाश किसी गड्ढे में रखकर ऊपर वापस आया था, मगर अब यह कहना दुश्वार था कि उसके जहन के किसी गोशे में मोनिका की धुंधली सी परछाई भी बाकी हो। वो इसकी कातिला से हंस हंस कर गुफ्तगू कर रहा था। कुछ बुलंदी पर पहुंचकर वो एक ऐसी चट्टान की ओट में आ गए जिसका सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था और यहाँ से नीचे से देख लिए जाने का भी इम्कान नहीं था। इसलिए थ्रेसिया रुकती हुई बोली, बस अब यही मुझे अपने लिबास में आ जाना चाहिए, थ्रेसिया ने कहा। सफदर को इमरान की आंखों में मुतदाद कैफियतें नजर आईं, जैसे वो खुद को हालात के धारे पर बहने देना चाहता हो और दूसरी तरफ ये भी चाहता हो कि हालात के खिलाफ इसकी जिद्दोजहद जारी ही रहे। गालिबन इस मरहले पर इसकी कुव्वत फैसला ही जवाब देती जा रही थी। थ्रेसिया के हाथ खोल दिए गए। थ्रेसिया ने असा के लिए डेजी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इमरान ने इससे पहले ही इस पर कब्जा करते हुए कहा, यूँ नहीं, मैं इसे काबिल इस्तेमाल नहीं रहने दूंगा। इसने इसके निचले सिरे को घुमाना शुरू किया। जल्दी वो किसी पेच के ढक्कन की तरह अलग हो गया। फिर सफदर ने देखा कि इसके अंदर से शीशे की एक नलकी निकाली। इसमें सब्ज रंग का स्याल भरा हुआ था। अरे अरे, थ्रेसिया ने इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जोसेफ झपट कर बीच में आ गया और दांत निकालकर बोला, नहीं मैडम, बॉस की बातों में दखल देने से बदहज़मी हो जाती है।
इमरान इस नलकी को बहुत एहतियात से जेब में रख चुका था। फिर से असा इसकी तरफ बढ़ाया। थ्रेसिया के होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ाई। इसकी आंखों में उलझन के आसार भी थे और पेशानी पर सिलवटें भी उभर आई थी। यकबैक पुष्ट से किसी के हंसने की आवाज़ आई और वो चौंक कर मुड़े। थोड़ी फासले पर एक पस्ता कद जंगली खड़ा हंस रहा था। थ्रेसिया ने धाड़ कर इससे कुछ कहा, लेकिन जंगली ने अंग्रेजी में जवाब दिया, मादाम थ्रेसिया, खफा होने की ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखने के लिए चला आया था कि अब इश्क किस मंजिल पे है, वो जंगली बोला। थ्रेसिया ने मुतैयराना अंदाज में पलकें झपकाईं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने इस औरत को क्यों मार डाला? जंगली ने पूछा। खामोश रहो, थ्रेसिया गुर्राई। अपने हाथ गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो थ्रेसिया, जंगली ने सर्द लहजे में कहा। तुमने जीरो लैंड के साथ गद्दारी की है। जाति पर खाश की बिना पर तुमने एक ऐसी औरत को मार डाला जो यकीनी तौर पर जीरो लैंड के काम आती, वो जंगली बोला। आहा, इमरान एहतरामन झुकता हुआ बोला, मैंने पहचान लिया, जहाँ पना कलोटल मुअज्जम को। ये तो बोगा मालूम होता है, सफदर आहिस्ता से बोला, जो तब इसके करीब ही खड़ा था। इसने हैरत से आंखें फाड़ दी और फिर बोला, हाँ शायद, मगर ये सर से पैर तक स्याफाम कैसे हो गया? मेकअप, सफदर ने कहा। यकबैक जोसेफ ने जंगली पर छलांग लगाई, लेकिन वो उछलकर पीछे हट गया। साथ ही इसने अपने थैले से स्याह रंग का एक पिस्तौल निकाल लिया था। ट्रिगर दबते ही पिस्तौल से पानी की बारीक सी धार निकलकर जोसेफ की पेशानी पर पड़ी और वो सर पकड़कर बैठ गया। इसकी हालत से तो दूसरों ने यही अंदाज़ा लगाया था कि जैसे इसके सर पर मोटा सा लठ रसीद कर दिया गया हो। हाय हाय, जोसेफ इसी तरह झूमता हुआ ढेर हो गया। मैं गाफिल नहीं था, बोगा ने इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर इमरान से कहा। मुझे इत्तला मिल गई थी कि एक अलकड़ू इंस्पेक्टर गलत हाथों में पहुंच गया था, इसलिए मुझे खुद ही मामलात को देखना पड़ा। सफदर, तुम इसी रुमाल से थ्रेसिया के हाथ पर बांध दो, सिर्फ वही कैदियों की तरह चलेगी, बोगा ने कहा। बोगा, होश में आओ, थ्रेसिया गुर्राई। मैं तुमसे कमतर नहीं हूँ, मुझे अपना मातहत ना समझो, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ भेजी गई थी, थ्रेसिया ने कहा। मेरी किसी लफ्जिश पर तुम भी बात परस्त कर सकती हो, बोगा ने लापरवाही से कहा। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, थ्रेसिया बोली। ओह सफदर, क्या तुमने सुना नहीं? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, बोगा बोला। आखिर मुझे क्यों नहीं देते कोई हुक्म जहाँ पना? इमरान गिड़गिड़ाया। मैं तो जीरो रोड, ओह मतलब है जीरो लैंड का सबसे पुराना खादिम हूँ। तुम दोनों साथ ही कत्ल किए जाओगे, तुम्हारा कत्ल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है, बोगा बोला। मगर जंगलियों ही की तरह कत्ल करना, वैसे पहले भी बहुत तेरे लोग मुझे कत्ल कर चुके हैं, लेकिन किसी जंगली के हाथों कत्ल होने का मौका आज तक नहीं मिला, इमरान ने कहा। बकवास बंद करो, इस हब्शी को उठवाओ और सामने वाले गार में उतर चलो। थ्रेसिया, तुम यहीं मेरे पास ठहरोगी, बोगा ने कहा। थ्रेसिया ने इमरान की तरफ मुड़कर बाएं आंख दबाई। सफदर इसका मतलब ना समझ सका, लेकिन इमरान के चेहरे से अंदाजा करना दुश्वार था कि वो इस इशारे का मतलब समझा है या नहीं। इस पिस्तौल से ऐसी लहरें भी खारिज हो सकती हैं जो इसी जगह तुम सबका खात्मा कर दें, बोगा ने हाथ हिलाकर कहा। यह बात गलत नहीं है, थ्रेसिया इमरान से बोली। बड़ी मुसीबत है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। गलती हुई मुझसे कि इस जादू के डंडे का माल मिसाला मैंने पहले ही निकाल लिया था, वरना तुम इस वक्त अच्छी तरह बोगा की खबर ले सकती, इमरान ने कहा। थ्रेसिया, इंस्पेक्टर मेरी तरफ फेंक दो, बोगा ने कहा। थ्रेसिया ने इस तरह शानों को जुम्बिश दी जैसे इसे इसकी जरा बराबर भी परवाह ना हो। इंस्पेक्टर बदस्तूर इसके हाथ में ही रहा था। ओह, तो तुम मजाक समझी हो, बोगा गुर्राया। नीचे देखो क्या है। उधर थ्रेसिया की पलकें झपकी और इधर बोगा के पिस्तौल से फिर वही बारीक सी धार निकली, लेकिन थ्रेसिया हकीकतन गाफिल नहीं थी, इसलिए धार इसके बाएं शाने पर से गुजरती हुई हाम के एक साथी के चेहरे पर पड़ी और वो चकरा कर बैठ गया। थ्रेसिया ने इंस्पेक्टर बोगा पर दे मारा, जो पड़ता तो सर पर ही पड़ता, लेकिन वो भी अहमक नहीं था, बड़ी सफाई से खुद को बचा गया। बहुत खूब, अब तुम अपनी सजाए मौत में अजियतों का भी इजाफा करती जा रही हो थ्रेसिया, कि सिसक कर मरना पसंद करोगी, बोगा ने कहा। नहत्ते को धमकियां देना मर्दानगी नहीं है, बोगा, सफदर ने कहा। नहत्ते, बोगा ने हैरत से कहा, फिर कहकहा लगाकर बोला। इमरान से कहो कि अब वो सिगरेट केस निकाल ले जिससे बे आवाज़ फायरिंग होती है। इमरान ने होठ सकोड़ कर दीदे नचाए और अपनी जेब टटोलने लगा। फिर सफदर ने इसके चेहरे पर मायूसी के आसार देखे। बोगा हंस रहा था, बिल्कुल इस तरह जैसे किसी नन्हे बच्चे का मजाका उड़ा रहा हो। तुम्हें तुम्हारी इंसानियत ले डूबी। अगर इन दोनों को कैद करने की बजाय मार डालते तो शायद इस वक्त हालात दूसरे होते, बोगा ने संजीदगी से कहा। मुझे इन्हीं से मालूम हुआ था कि तुम्हारे पास कोई ऐसी खतरनाक चीज़ है जिससे तुमने मेरे एक हरकारे की खोपड़ी में सुराख कर दिया था। फिर भला मैं इसे तुम्हारे पास क्यों रहने देता? वो खिलौना दिलचस्प है, बोगा ने कहा। मगर अब मैं किससे दिल बहलाऊंगा? इमरान भराई हुई आवाज़ में बोला। दिलचस्प है, मगर इससे ज़्यादा नहीं। बोगा ने अपने पिस्तौल की तरफ इशारा किया। ये देखो।
फिर चट्टान की तरफ इसका रुख करके ट्रिगर दबा दिया। नाल से चमकदार लहरिए निकलकर चट्टान के एक हिस्से से टकराए। आसमानी बिजली का सा कड़का हुआ और पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर नशेब में लुढ़कता चला गया। ये पत्थर था, बोगा मुस्कुराया। तुम्हारे जिस्मों के चीथड़े तो फिजा में उड़ते फिरेंगे, बोगा ने कहा। जीरो लैंड जिंदाबाद, इमरान ने हाथ उठाकर हाँक लगाई। ये तो तीरे नजर का भी वालिद साहब किबला मालूम होता है। यानी आशिक के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, इमरान ने कहा। जीरो लैंड का नारा मत लगाओ, तुमसे बड़ा मक्कार आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। मैं इस फ्रेब में नहीं आ सकूंगा कि तुम जीरो लैंड के वफादार भी बन सकते हो। तुम्हें जिंदा रखना किसी सांप को बख्श देने के मुतरादिफ है, बोगा ने कहा। अरे तो यार यहीं कब तक खड़े रहेंगे? अरे अरे ये थ्रेसिया को क्या हुआ? इमरान ने कहा और थ्रेसिया की तरफ झपटा, जो खड़े खड़े यकबैक गिर गई थी। वो जमीन पर पड़ी एड़ियां रगड़ रही थी और इसके मुंह से खून बह रहा था। ये तुमने क्या किया? इमरान दोनों हाथों फैलाकर चीखा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बोगा की आवाज कांप रही थी और आंखों में हैरत के आसार थे। वो भी 2-4 कदम आगे बढ़ आया था। जहन्नम में गई थ्रेसिया। इमरान के लिए तो बस यही काफी था कि एक पल के लिए बोगा की तवज्जो अपने पिस्तौल की तरफ हट गई। इसने इस अंदाज से इस पर छलांग लगाई। ये दाहिना हाथ तो पिस्तौल पर पड़ा और बायां इसकी गर्दन पर। पिस्तौल कुछ दूर जाकर गिरा और बोगा इमरान से लिपट पड़ा। हालांकि सफदर ने पिस्तौल तक पहुंचने के लिए बड़ी फुर्ती दिखाई थी, लेकिन थ्रेसिया पर सबकत ना लेकर जा सका। वो लेटी लेटी उछली थी और पिस्तौल पर जा पड़ी थी। पीछे हटो, थ्रेसिया हाँफती हुई बोली। मैंने इस वक्त अपने खून का मजा चखा है, पागल हो रही हूँ। सफदर को सचमुच इसकी आंखों में दीवानगी झलक दिखाई दी। वो चुपचाप पीछे खिसकता चला गया। इमरान और बोगा खूंखार दरिंदों की तरह एक दूसरे से गुथे हुए थे। थ्रेसिया इनकी तरफ पिस्तौल उठाए हुए आगे बढ़ी और इमरान की जेब से वो नलकी निकाल ली जिसे इलेक्ट्रो इंस्पेक्टर की से निकाली थी। तो मेरी मदद नहीं करोगी? बोगा हाँफता हुआ धाड़ा। ऐसे कुत्तों को मैंने कभी माफ नहीं किया। थ्रेसिया का लहजा बेहद सर्द था। इसने इलेक्ट्रो इंस्पेक्टर भी उठा लिया था और इसमें दोबारा नलकी रख रही थी। फिर इसने इसे टेस्ट करने के लिए एक बटन दबा दिया। बुर्जियों से चिंगारियों की फुहारें निकलने लगी। दोनों ही बुरी तरह हाँप रहे थे। थ्रेसिया सिर्फ एक तमाशाई की तरह खड़ी रही, लेकिन वो दूसरों की तरफ से भी गाफिल नहीं मालूम होती थी। सफदर ने इमरान की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहा। खबरदार, थ्रेसिया इंस्पेक्टर उठाती हुई बोली। वहीं ठहरो, मैं जीरोलैंड के एक मुहाफिज को पूरा मौका दूंगी। यकबैक इमरान के हाथ पैर ढीले पड़ गए। ना सिर्फ इसने बोगा को छोड़ दिया था, बल्कि दूसरे ही लम्हे में गिरता हुआ दिखाई दिया था। बोगा कहका लगाता हुआ झुका। अंदाज ऐसा ही था जैसे इसका गला घोटने जा रहा हो, मगर फिर एक लंबी सी कराह के साथ दूसरी तरफ उलट गया। इमरान की भरपूर लात इसके मुंह पर पड़ी थी। फिर इमरान ने उसे दोबारा उठने का मौका ना दिया। थ्रेसिया हंस रही थी, कह रही थी, ये तो कुछ भी ना हुआ, तुमने मेरी नकल उतारी है। इमरान कुछ ना बोला। वो बड़ी बेदर्दी से बोगा का गला घोंट रहा था। कुछ देर बाद बोगा का जिस्म सर्द पड़ गया। शायद वो ऐसा इकदाम ना करता, लेकिन खुद जिंदा रहने के लिए जरूरी था कि वो कम से कम एक दुश्मन से तो पीछा छुड़ा ही लेता। फिर भी थ्रेसिया बाकी थी और कुछ नहीं कहा जा सकता था कि वो किस फिक्र में होगी। जैसे वो बोगा को छोड़कर उठा, थ्रेसिया बोली, अब तुम्हारा क्या हशर होना चाहिए? थ्रेसिया ने कहा, मुझे स्मगलर की तलाश थी जिसने मेरे मुल्क को इक्तिसादी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया था। मैंने उसे मार डाला। अब मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरा क्या हशर होगा। तुम शौक से मेरे टुकड़े उड़ा सकती हो, मगर उफ वो दिल को दिल से रोड होती है। तुम्हारे मुंह से खून बहता देखकर मैं कैसा बेचैन हुआ था। इमरान ने कहा। बको मत, तुम मुझे इसी हाल में छोड़कर बोगा से जा उलझे थे, थ्रेसिया ने कहा। मैंने सोचा कि पहले इसे मार डालूं, फिर इत्मीनान से तुम्हारी लाश पर आंसू बहाऊंगा, मगर अफसोस में ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। हाय, कैसा जी चाहता है कि कोई मर जाए और मैं सीना पीट पीट कर रोऊं, इसकी याद में जिंदगी पर आंसू बहाऊं, कि एक पेस्ट्री की बजाय शिद्दत गम में घास खाऊं, खून जिगर की बजाय मिट्टी का तेल पीऊं। इमरान ने कहा। बकवास बंद करो, थ्रेसिया चिल्लाकर चीखी। तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से वापस जाना होगा। चलो उठाओ इस बेहोश शख्सी को। फिर वो खून थूकने लगी। ये क्या हुआ था? इमरान ने पूछा। मेरे मुंह में कई जख्म हैं, बड़ी बेदर्दी से मैंने अपना ही गोश्त चबाया था। मैं कहती हूँ चलो, तुम्हें भी वापस जाना है, थ्रेसिया बोली। वो एक तवील गारनुमा सुरंग से गुजरते हुए पहाड़ की दूसरी जानिब खुले मैदान में निकल आए थे। थ्रेसिया के पीछे चलती रही थी। इमरान ने कई बार कोशिश की थी कि किसी तरह बोगा के पिस्तौल और इलेक्ट्रो इंस्पेक्टर पर कब्जा करे, लेकिन मुमकिन ना हुआ। थ्रेसिया होशियार थी। अब हमें कहाँ चलना होगा? सफदर ने पूछा। इस किश्ती पर जो तुम्हें पोर्ट सईद तक लेकर जाएगी, थ्रेसिया ने कहा। मगर मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ, इमरान बोला। कितने दिनों से मुझे तुम्हारी तलाश थी। खामोश रहो, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, थ्रेसिया झिला गई।
खुदा के लिए खामोश रहिए। डेजी इमरान के करीब होती हुई आहिस्ता से बोली, आप इसे क्यों छेड़ते हैं? ये लड़की, अलग हटो, थ्रेसिया ने उसे ललकारा। क्या तुम्हें इस औरत का अंजाम याद नहीं? क्या हम वो बस्ती भी ना देख सकेंगे जहाँ ये लोग बसाए जाते? सफदर ने पूछा। नहीं, दोबारा आकर देखना। जाहिर है कि अब इन जजीरों पर बैनुल-अक़वामी पैमाने पर रेड किया जाएगा, लेकिन इतना याद रखो कि इस जजीरे को वीरान करने में एक दिन से ज़्यादा नहीं सर्फ होगा। जीरो लैंड की कोई चीज़ तुम्हारे हाथ नहीं रख सकेगी। हमारे वसाइल लामहदूद हैं। बस इन इमारतों के खंडर देख लेना जो हमने यहाँ बनाई हैं, थ्रेसिया ने कहा। क्या तुम इन तमाम आदमियों को हलाक कर दोगी जो यहाँ तुम्हारे लिए काम करते हैं? इमरान ने पूछा। नहीं, वो किसी दूसरी यूनिट में पहुँचा दिए जाएंगे और ये सब कुछ तुम्हारे पोर्ट सईद पहुँचने से पहले ही हो जाएगा, थ्रेसिया बोली। जोसेफ, जो अब होश में आ गया था, बड़बड़ाया। मगर वो शराब कहाँ है जिसका तुमने मुझसे वादा किया था? अगर वो नहीं तो फिर एक फायर ही कर दो मुझ पर। कितना तेज नशा होता है। हाय हाय। शराब किश्ती में ही मिल जाएगी, थ्रेसिया बोली। अरे, तो क्या हम सचमुच वापस जा रहे हैं? इमरान ने हाँक लगाई। रुकने की कोशिश करके तो देखो। तुम्हारे सितारे अच्छे थे कि बोगा मुझसे उलझ गया। अब तुम कुछ कर गुजरने का अरमान रखते हो तो वो भी करके देख लो। मैं इसी हद तक तुम्हें छूट दे सकती हूँ जिस हद तक जीरो लैंड का मफाद खतरे में नहीं पड़ता, और तुम्हारी रिहाई में एक मकसद भी पोशीदा है, थ्रेसिया ने कहा। वो क्या? इमरान ने पूछा। हम चाहते हैं कि वक्तन फवक्तन जीरो लैंड का गलगला उठता ही रहे, थ्रेसिया ने कहा। भला इसमें क्या मसलहत है? इमरान ने पूछा। पहले ही से हमारी हैबत आई रहे तुम्हारी दुनिया पर, फिर जब हम उठें तो कांपते हुए हमारे कदमों पर आ गिरो। तुम्हारे लिए इतना ही इत्मीनान काफ़ी है कि तुमने बोगा को मार लिया। जीरो लैंड के मुकाबले में तुम क्या, तुम्हारी पूरी दुनिया एक हकीर चोंटी से ज़्यादा वक़्त नहीं रखती। जिस दिन हम उठेंगे वही क़यामत का दिन कहलाएगा, थ्रेसिया ने कहा। च्युइंगम बनाने वाले कारखानों पर रहम करना उस दिन, वरना मैं तो बेमौत मर जाऊंगा, इमरान ने कहा। बको मत, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई भी हरकत तुम्हें मौत के मुंह तक पहुँचा सकती है, इसलिए मोहतात रहो। किश्ती खुदकार है, रेडियाई लहरों से कंट्रोल की जाती हैं। तुम में से किसी एक को सिर्फ स्टेयर करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने कुछ दूर पहुँच कर इसे फिर जजीरे की तरफ मोड़ने की कोशिश की तो एक ज़बरदस्त धमाके के साथ तबाह हो जाएगी, थ्रेसिया ने कहा। लेकिन पोर्ट साइड पहुंचने पर इसकी वापसी कैसे होगी? सफदर ने पूछा। जब तुम्हारा आखिरी आदमी इस पर से उतर जाएगा तो वो तबाह हो जाएगी। वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, उतरते इससे दूर भागने की कोशिश करना, थ्रेसिया ने कहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ चने भुनाने के लिए आए थे, इमरान बड़बड़ाया। थ्रेसिया एक जगह पर रुकती हुई बोली, ठहरो, जाओ। वो सब रुककर इसकी तरफ मुड़े। इमरान आगे बढ़ाया। थ्रेसिया उसे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। आखिर ठंडी सांस लेकर बोली, जाओ। तुमसे ज़्यादा संगदिल आदमी आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, लेकिन हमेशा याद रखना कि कोई दूसरी औरत तुम्हारी होकर एक दिन भी जिंदा ना रह सकेगी। मैं तुम्हारे मुतालिक हर वक्त बाखबर रहती हूँ, थ्रेसिया ने कहा। थ्रेस डार्लिंग, मैं करीब आकर आहिस्ता से कुछ कहना चाहता हूँ। इमरान ने इससे भी ज़्यादा ज़ोर से ठंडी सांस ली और आगे बढ़ गया। पीछे हटो, थ्रेसिया ने ललकारा, और साथ ही इंस्पेक्टर से चिंगारियों की फुहार भी निकली। इमरान ने बमुश्किल खुद को चिंगारियों की जद से बचाया और फिर खामोशी से पीछे हटते हुए ही बंद पड़ी। फिर वो इस जगह पर आए जहाँ से वापसी का सफ़र शुरू होना था। गालिबन ये वही नदी थी जिसका दहाना उन्होंने इमरान के दरियाफ्त करदा साहिल पर देखा था। वहाँ कई किश्तियाँ नजर आईं, लेकिन घाट पर एक मुतनफ़्फ़िस भी दिखाई ना दिया। करीब ही एक छोटी सी इमारत थी जिस पर वायरलेस के 2 पोल अस्तादा थे। थ्रेसिया ने इन्हें बताया कि किश्ती वहीं से कंट्रोल की जाएगी। मैं एक बात मालूम करना चाहूँगा, सफदर ने थ्रेसिया से कहा। क्या इधर से कभी दूसरे ममालिक के तैयारी नहीं गुजरते? अक्सर गुजरते हैं, थ्रेसिया ने कहा। फिर तुम्हारी ये बस्ती भी अभी दूसरों की नज़रों से कैसे पोशीदा रही? सफदर ने पूछा। ऊपर से पूरा जजीरा कोहर में ढका हुआ नजर आता है। तुमने यहाँ हर वक्त हल्की हल्की धुंध महसूस की होगी। 100 फीट की बुलंदी से भी तुम्हें यहाँ कोई चीज़ दिखाई ना देगी। ये कोहर मसनूई है, थ्रेसिया ने कहा। वो किश्ती में जा बैठे। इमरान के चेहरे का अंदाज़ा करना मुश्किल था कि उस पर क्या गुजर रही है। थ्रेसिया दौड़ती हुई इमारत की तरफ चली गई। अब मौका है बॉस, जोसेफ बड़बड़ाया। ये बहुत बड़ा कारनामा होगा अगर मैं इस बेबस लड़की को यहाँ से सही और सलामत निकाल कर ले जाऊँ। डेजी, इमरान ने डेजी की तरफ इशारा किया, क्योंकि ये यहाँ खजानों की तलाश में नहीं आई थी। फिर इसने सफदर से कहा, तुम स्टीयरिंग संभालो। इसकी ज़रूरत भी इसी वक्त तक रहेगी जब तक कि हम खुले समुद्र में ना पहुँच जाएं। इसके बाद तो इसका रुख इधर ही होगा जहाँ हमें पहुँचना है, इमरान ने कहा। कहीं जहन्नुम में ही ना पहुँच जाएं, सफदर उठता हुआ बोला। थ्रेसिया को मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता, इमरान बोला। यकबैक माइक्रोफोन से आवाज़ आई, स्टीयरिंग संभालो, होशियार, वरना चट्टानों से टकरा जाओगे। आवाज़ थ्रेसिया ही की थी। सफदर तेज़ी से स्टीयरिंग तक पहुँचा, किश्ती हरकत में आ गई और फिर माइक्रोफोन से आवाज़ आई,
जाओ इमरान, जाओ। तुम जानवर हो, काश कभी आदमी बन सको, काश कभी ऐसा हो सके। खुदा हाफिज। थ्रेसिया की आवाज़ दर्दनाक थी। अबे ओ, इमरान ने जोसेफ से कहा, जरा देखना, मेरी दुम तो नहीं हिल रही। नहीं बॉस। जोसेफ बौखलाए हुए अंदाज में मुड़ा, फिर संभल कर बेढंगेपन से हंसने लगा। खत्म शुद्ध। तो दोस्तों, ये नावल भी अपने अख्तिताम तक पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।